स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। इस वक्त हम प्रयागराज की धरती पर मौजूद हैं और सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र इस वक्त एक ऐसा आश्रम बना हुआ है जहां पर आपको तमाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। और जिस तरीके से रुद्राक्ष से ये तैयार किए जा रहे हैं, लोग यहां पर चले आ रहे हैं, इसकी भव्यता महिमा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मौनी बाबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका लाइव टाइम। जय महाकाल। ये भव्यता, ये दिव्यता और आपका आश्रम तो अद्भुत है पूरा। बाबा की कृपा है, मातृभूमि की कृपा है और देश के राष्ट्रभक्तों का स्नेह है। तो क्या कहेंगे, ये जो इस बार रुद्राक्ष से ज्योतिर्लिंग तैयार किए जा रहे हैं, क्या विशेष है? क्या आप दिखाना चाह रहे हैं आश्रम के जरिए? क्या भक्तों तक पहुंचाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं केवल निवेदन कर रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ। मेरी आस्था है, निवेदन है कि महाकुंभ को भव्य बनाओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ, अपनी बिगड़े भाग्य बनाओ, जन तक ये लहर फैलाओ, बिगड़ी स्थिति को लहराओ, भारत स्वर्ग धरा का सुंदर, इसे शिखर पे अभी चढ़ाओ, राष्ट्र तिरंगे को लहराओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ। बिखरे हुए समाज के प्राणी, बिखरे हुए समाज के प्राणी, विष घोलो ना, अब उन्हें बचाओ, जाति पाति का विषय मिटा दो, केवल हिंदू धर्म बताओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ। बिगड़े पंथ हमारे अब तक, उनसे बच के काम चलाओ। बिगड़े पंथ हमारे अब तक, उनसे बच के काम चलाओ, महाकुंभ में डुबकी लगाओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ के संकल्प लेकर 7 बड़े संकल्प मेरे हैं। हिंदू राष्ट्र, काशी मथुरा मंदिर निर्माण, भारत की सुरक्षा, सेना को मजबूत होना, देश की अर्थव्यवस्था, बेटियों की सुरक्षा, बांग्लादेशी हिंदुओं का नरसंहार बंद होना, महाकुंभ को भव्य बनाना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करके भारत को विश्वगुरु के पद पर ले जाने के लिए तमाम वैदिक तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करके अनुष्ठान कर रहा हूं। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। आपके कैमरे में लोग देख पाएंगे, यहाँ 6 ज्योतिर्लिंग। पूरे विश्व में एक ज्योतिर्लिंग मात्र महाकाल की दक्षिणमुखी है और यहाँ 6 ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी बनाई गई हैं। 6 ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी, एक महाकाल की मात्र पूरे भारत में है। यहाँ 6 ज्योतिर्लिंग हैं। आतंकवाद विनाश के लिए 1, बेटियों की सुरक्षा के लिए 2, सेना को मजबूत करने के लिए 3, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 4, बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए 5 और आतंकवाद का समूल विनाश करने के लिए 6। और इधर 6 शिवलिंग हैं। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए, भारत को विजयी बनाने के लिए, विद्या बुद्धि की वृद्धि के लिए, भारत का शौर्य और पराक्रम बढ़ाने के लिए, युवाओं को शक्ति सामर्थ्य और धन देने के लिए तथा भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए। 6 शिवलिंग इस तरफ है, 6 इस तरफ है और उसमें 36 स्तंभ हैं। 36 स्तंभ हैं और जो वो 36 स्तंभ भगवती बंगलामुखी के हैं। सर्व शत्रुम विध्वंसय विध्वंसय, शत्रुम मारे मारे, मोहे मोहे, स्तंभे स्तंभे, उचाटे उचाटे, शत्रुम रक्षय रक्षय, शत्रुम बुद्धिम नाशय नाशय, बलम नाशय नाशय, शक्तिम नाशय नाशय, शत्रुम विध्वंसय विध्वंसय, रक्षय रक्षय, भारत संस्कृत रक्षय रक्षय, भारत संस्कृत वृद्धे वृद्धे, कामना मम मनोवांछित कार्य साधे साधक, शीघ्र मनोवांछित फलम देहि देहि का प्रयोग करते हुए मैंने 4 त्रिशूल स्थापित कर दिए हैं। काला त्रिशूल शत्रु विध्वंस के लिए, लाल त्रिशूल देश की अर्थव्यवस्था के लिए, श्वेत त्रिशूल ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए और पीला महामारियों के विनाश के लिए। स्तंभित कर दिया हो इनको, जैसे चलोगे वैसे मार दिए जाओगे। हमारे देश सेना चढ़ के मार देगी, क्योंकि जैसे वो निकलेंगे वैसे हमें पता लग जाएगा। इस विद्या का प्रभाव ही यही है, जैसे ही आक्रमणकर्ता निकलेगा वैसे हमें पता लग जाएगी। शत्रु को मारने का इसी कहन, शत्रु पदम स्तंभ है, स्तंभ है, जिह्वा स्तंभ है, बुद्धि स्तंभ है, बलम स्तंभ है, श्रियम स्तंभ, सब स्तंभित कर दे रहा हूँ। जैसे बढ़ेंगे महाराज हमारी सेना जान जाएगी, जाने खट 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 मारेगा, मर जाएंगे, देश मेरा बच जाएगा। इसलिए स्तंभन कर दिया हूँ। अब फिर गणेश के 12 मैंने स्तंभ बना दिए हैं जो रक्षा के लिए हैं, क्योंकि 12 गणेश है और 12 सूर्य हैं। 12 मैंने घंटे लगा दिए, हर महीने के अलग अलग सूर्य को 1-1 घंटा दे दिया हूँ कि महाराज आपका घंटा बजेगा। मेष राशि में सूर्य गया, कुंभ लग गया है, कृपा कीजिए, दया कीजिए, भारत को आरोग्य कीजिए, विजय कीजिए। तो घंटे बजेंगे आरोग्यता के और विजय के। गणेश स्तंभों पर घंटा बजेगा तो विघ्नहरण हो जाएगा, विजय प्राप्त हो जाएगी। और जब इन शक्तियों से हम शक्तिपात करने के लिए, उसके बाद फिर मैंने बाबा का आह्वान किया। सरकार की स्फटिक मणि की शिवलिंग मैंने स्थापित कर दी है, जो दुर्लभ शिवलिंग है। बाबा विराजमान है और चांदी के सिंहासन पर सरकार है। फिर इस पर क्यों है? क्योंकि चांदी के सिंहासन पर बाबा के बैठने के बाद देश के जितने भी लोगों को काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष समाप्ति, पितृ दोष के समाप्ति के लिए प्रयोग कर दिया हूँ। लोग दर्शन करें और अपने दोषों से मुक्ति पावें, भाग्य बढ़ावें, आगे बढ़े, कल्याण हो। महाराज जी, यहाँ तो भगवान शंकर के सिर्फ नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्मांड के, अरे हमारे
आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ भगवान ब्रह्मा का स्तंभ है, इंद्र का स्तंभ है, विष्णु का स्तंभ है, शिव का स्तंभ है, और वहाँ ओमेत का अक्षर ब्रह्म, ओम जो है परमात्मा है जिसमें सारे देवता स्थापित करते हैं। और हमने जो विजय त्रिशूल बनाए हैं, विजय त्रिशूल में 33 कोटि देवताओं का प्रवास है, ऐसा शास्त्रीय मत है उसका। इसलिए यहाँ सभी देवताओं का दर्शन, भगवती विराजमान है। जब भगवती आगे बरात कहन की सर्वदेवो मयि देवी भगवती चंडिका मैया, मैंने क्या शास्त्र कह रहा है, सर्वदेव मयि देवी भगवती चंडिका, सब जब सभी देवताओं की सार भगवती है। कैसे है? अब आप इनका प्राकट्य जान लीजिए। जब देवी जी का प्राकट्य हुआ, भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से एक तेज निकाला, जिससे मुख बना, तेज में भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, सारे देवताओं ने मिलकर भगवती का निर्माण किया। तब माई ने मधुकैटभ का वध किया। सारी देवताओं की प्रतीक ही है भगवती, इसलिए अब वो विराजमान है, बाबा विराजमान है। क्योंकि बाबा के दरबार में माही कहे सो होए, बिना माई के कहे कुछ संसार में होता नहीं है। इसलिए माई है, बाबा है, इधर पूरी सृष्टि के सारे देवता हैं। माँ त्रिवेणी विराजमान है, द्वादश माधव हैं, अक्षयवट है, त्रिवेणी है। जो चाहिए ले लीजिए, आज चाहिए अभी ले लीजिए, लेकिन सच्चे मन से आइए, श्रद्धा से आइए तो फल पाइए, और कपट लेके आइए तो पाप लेके जाइए। युवाओं के मन में सनातन को लेकर प्रेम जागृत हो रहा है। इस भव्यता को लेकर बहुत सारे युवा सनातनी हुए हैं। अच्छी बात है कि दूसरे धर्मों के लोग भी अब घर वापसी कर रहे हैं, क्या कहें? घर वापसी नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे धर्म के लोग, मेरे ही धर्म के लोग जो चले गए थे, हम आपकी बात सुधार करना चाहते हैं। हमारे ही धर्म के लोगों को तलवार के बल पर मजबूर करके जिनको धर्मांतरित कर दिया गया था, वह अपने घर वापस आना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि हमारे पूर्वजों ने चोट खाया, मार खाया, अपमान खाया, निंदा हुई, उपेक्षा हुई, मेरा शील हरण हुआ, चित्त हरण हुआ, धन संपत्ति गई, अब मैं अपने घर जाऊंगा और ये राक्षसों से मुक्ति पाऊंगा। इसलिए अब अपने घर आना चाहते हैं। दूसरे धर्म के नहीं, हमारे धर्म के लोगों को मारा गया था। अब स्वधर्मो निधनम श्रेयः, गीता का श्लोक उन्हें याद आ गया है, स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। अब मैं अपने घर जाऊंगा, अपने घर जा करके माँ गंगा में डुबकी लगाऊंगा, घर वापसी करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, जो आतताइयों ने मारा है उन्हें दंडित करूंगा, एकत्रित हो जाऊंगा, देश को बचाऊंगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टाइम को समय देने के लिए।